हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पार्ट 8 है। अब तक आपने एक्सरसाइज 7.1 के 23 क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं तथा आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 24। प्रूव दैट कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग एलएचएस। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। यहाँ पर हमें RHS साइन और कोस की फॉर्म में दिया हुआ है तथा LHS में भी साइन और कोस है, तो हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ tan A को साइन ए अपॉन कोस ए तथा कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए में चेंज कर देते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में एलशियम लिया कोस ए, तो 1 का डिवाइड कोस ए में कोस ए टाइम्स गया, तो 1 कोस ए से मल्टीप्लाई होकर बना कोस ए, और कोस ए का डिवाइड कोस ए में 1 टाइम गया और साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होकर बना साइन ए। और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में हमने एलशियम लिया साइन ए, और 1 का डिवाइड साइन ए में साइन ए टाइम गया और साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होकर बना साइन ए, तथा साइन ए का डिवाइड साइन ए में 1 टाइम्स गया तथा 1 कोस ए से मल्टीप्लाई होकर बना कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर के अपॉन वाले भाग रेसिप्रोकल हो गए और हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए सेम रहा तथा सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में से हमने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने पर कोस ए पॉजिटिव हो गया तथा साइन ए नेगेटिव हो गया और हमारा बना साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर का एलशियम लिया और हमारा एलशियम आया कोस ए माइनस साइन ए। अब हमने कोस ए माइनस साइन ए का डिवाइड एलशियम में दिया जो 1 टाइम गया और 1 कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर ए, और सेकंड वाले डिनोमिनेटर कोस ए माइनस साइन ए का डिवाइड एलशियम में 1 टाइम गया और 1 साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर ए। तो हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो गया और हमारा नेक्स्ट स्टेप में आंसर आया कोस ए प्लस साइन ए। यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। इसे सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। हमें यहाँ पर LHS में साइन और कोस दिया हुआ है, तो हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो हमने कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए तथा सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख लिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट में एलशियम लिया और हमारा एलशियम आया साइन ए,
अब साइन ए का डिवाइड साइन ए में 1 टाइम जाता है, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1, तथा 1 का डिवाइड साइन ए में साइन ए टाइम्स गया तथा साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर ए। सेकंड वाले ब्रैकेट में एलसीएम आया कोस ए तथा कोस ए का डिवाइड कोस ए में 1 टाइम गया और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1 तथा 1 का डिवाइड कोस ए में कोस ए टाइम गया और कोस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए के तथा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए के। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए तथा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया और हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यहाँ पर एक कोस से एक कोस तथा एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया और हमारा अगला स्टेप आया कोस ए इंटू साइन ए। यह और अधिक सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम RHS को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं टेकिंग RHS 1/10a प्लस कोट ए। यहाँ पर हमारा LHS साइन और कोस की फॉर्म में है, तो हम RHS में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 10a को साइन ए अपॉन कोस ए तथा कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए लिख देते हैं। तो हमारा स्टेप बना 1/sin ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में हमारा कोस ए और साइन ए का एलसीएम आया कोस ए इंटू साइन ए और कोस का डिवाइड एलसीएम में देने पर हमारा आया साइन ए और साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होकर बना साइन स्क्वायर ए तथा साइन ए का डिवाइड एलसीएम में कोस ए टाइम गया और कोस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर बना कोस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1/1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए तथा अगले स्टेप में 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए रेसिप्रोकल हो गया और हमारा फाइनल आंसर आया कोस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर हमारा LHS और RHS इक्वल आ चुका है, सो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसे सोल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग LHS कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर LHS में टेन थीटा के अलावा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में है, तो हम इस टेन थीटा को भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में चेंज कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म में एलसीएम लिया और हमारा एलसीएम आया कोस थीटा। तो 1 का डिवाइड कोस थीटा में कोस थीटा टाइम्स गया और 1 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना कोस थीटा तथा कोस थीटा का डिवाइड कोस थीटा में 1 टाइम गया और 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बना साइन थीटा तथा सेकंड टर्म सेम रही। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के अपॉन वाला कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है तथा वह कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए हमारा स्टेप बना कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। हमारा कोस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तथा साइन थीटा नेगेटिव बन गया। यहाँ पर दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा अगले स्टेप में एलसीएम बना कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर तथा एलसीएम इक्वल होने के कारण न्यूमरेटर में भी कुछ चेंज नहीं आया और हमारा स्टेप बना कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है,
तो हम नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बना कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और हमारा नेक्स्ट स्टेप बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हमने इस स्टेप में थोड़ा सा रीअरेंज किया है। कोस स्क्वायर थीटा के पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। अब आगे लिखते हैं टेकिंग LHS p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट स्टेप में हम p की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा को पुट कर देते हैं। तो हमारा स्टेप बना sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और हमने नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके लिखा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रीअरेंज करके लिखा और हमारा स्टेप बना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बना tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐड होकर बने 2 tan स्क्वायर थीटा तथा डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा ऐड होकर बने 2 sec स्क्वायर थीटा और हमारा स्टेप बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमिनेटर में कॉमन लिया 2 tan थीटा तथा डिनोमिनेटर में कॉमन लिया 2 sec थीटा और हमारा स्टेप बना 2 tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तथा tan थीटा प्लस sec थीटा से sec थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया और हमारा अगला स्टेप बना tan थीटा अपॉन sec थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा तथा sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया और आगे sin थीटा अपॉन cos थीटा सेम रहा तथा डिनोमिनेटर का 1 अपॉन cos थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा साइन थीटा और हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया साइन थीटा, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए।